भगवान समाधि में से बाहर आए और जैसे ही बाहर आए और ये देवी को देखते हैं, भगवान शंकर तो प्रसन्न थे, पर भगवान शंकर ने देखा देवी आज उदास है। कहा देवी कुछ बात हो गई? नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा था कि आप मुझे हर बात बताते हैं, पर आप तो मुझे कुछ बताते ही नहीं है। भगवान शंकर ने कहा तुमने जो पूछा वो मैंने हर बात बताई है। तुमने कहा राम कथा करो, मैंने करा। तुमने कहा श्री कृष्ण की कथा करो, मैंने करी। तो कहा वो सब तो ठीक है, पर मुझे ये बताइए कि आपके गले में जो ये मुंड माला है वह किसकी है, क्यों है? अब भगवान शंकर ने कहा देवी ये जान के क्या करोगे, तुम इसको जाने दो, मैं तुमको अच्छी अच्छी श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाता हूँ। कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं सुनना, अगर सुनाना है तो यही सुनाइए कि आपके गले में ये मुंड माला कैसी है। अब भगवान शंकर को लगा बहुत समझाता हूं, ये मान क्यों नहीं रही। भगवान शंकर ने पूछा देवर्षि नारद आके गए क्या? तो कहा हाँ आके गए। भगवान शंकर समझ गए अब ये कलह किसने जगाया। अब कहा देवी मैं आपको हर बात बताता हूं, पर यह बात इसलिए नहीं बताई, यह बात सुनकर आपको दुख होगा। यह जो मुंडमाला है वह किसी और की नहीं है। जब कल्प होता है यानी ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करते हैं, उसके बाद प्रजापति दक्ष यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में आप अपने आप को आहुत यानी सती अपने आप को आहुत करती है। और जब मुझे ये समाचार मिलता है मैं दौड़ता हुआ वहां पर आता हूँ और आपका जो जला हुआ पार्थिव देह होता है उसका जो मुंड होता है वह मैं ग्रहण कर लेता हूँ और मुझे आप इतनी प्रिय है कि आपकी मुंड भी मैं अपने हृदय के पास रखता हूँ। और यह जो मुंड है वो और किसी का मुंड नहीं है, आपके ही शरीर में जो मुंड है, इतने आपके अवतरण हो गए, अवतार हो गए, ये सारे उसी के मुंड है। यानी बार बार हर कल्प में आपका अवतार हुआ, हर कल्प में आप दक्ष यज्ञ में गई और अपने आप को आहुत किया, यह उसी का मुंड है।